भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने का सही तरीका क्या है, सीख लो। क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 148 मीटर और 152 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वे मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। इसका मतलब क्या समझे, मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। इसका मतलब ये बोल रहा है कि दोनों ट्रेन अपने लंबाई को कितने समय पार करेगी। ये हो गया। दूरी में क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस में, और इसका चाल दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है, समय नहीं निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है बताओ। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब थोड़ा सा सीखो, ये देखो डिस्टेंस क्या दिया है मीटर में, तो पहले डिस्टेंस टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस मीटर में दोनों डिस्टेंस जुटेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में पार करे या किसी भी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस जब भी आए, दो ट्रेन पार करे तो दोनों का लंबाई जुटेगा, दोनों की लंबाई जुड़े। 152 प्लस 148, इस दोनों को जोड़ दो, 152 148 कितना होगा भाई 300। ये 300 मीटर डिस्टेंस हो गया। डी कितना आया टोटल 300 मीटर। अब बात यहां है कि चाल, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब चाल की बात है, तब देखेंगे डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट। अपोजिट रहेगा तो चाल जुटेगा और सेम रहेगा तो चाल घटेगा, याद रख लो। सेम में माइनस, अपोजिट प्लस। अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे को पार कर रही है ना, देख लो यहाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड है कितना भाई, पहले देखो 62 प्लस 46, 62 प्लस 40, 60 40 100 108। ये 108 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जरा सीखो, ये डिस्टेंस मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस को किलोमीटर बदलना पड़ेगा। लेकिन हमें बात यहां है कि जो समय है वो भी सेकंड में है। सेकंड में है तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। स्पीड निकालने का दो तीन तरीका सीखो। पहले तो एक तरीका है 18 का टेबल, जिससे मौखिक का बना सकते हो। 18 6 के 108, देखो इसमें 18 का टेबल पढ़ा जाता है, याद रख लो। इसमें 5 का टेबल जो भी दिया है, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकल सकता है। 18 6 के 108, तो 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो 6 5 30, 30 मीटर प्रति सेकंड। यदि 30 दिया रहता तो 5 का टेबल, 6 5 30 तो 18 6 108। यानी एक दूसरे को निकालने का तरीका सीख लो, 18 5 का सिस्टम। नहीं समझ आ रहा, ऐसे पढ़े हो ना बचपन से ही। 118 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 6 108, 6 5 30, आपकी मर्जी, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये तरीका इसलिए बता रहे कि ऐसे जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आपका 2-4 सेकंड बचेगा, मौखिक बन सकता है, मौखिक। अब देखिए स्पीड आ गया कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड, कुछ नहीं है भाई। डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस दोनों के चाल योगफल। बस अंतर यही है भाई, जो बचपन में पढ़े वही अभी भी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला वही लग रहा है। तरीका बस इतना है, दोनों ट्रेन की लंबाई हो गया डिस्टेंस, दोनों का चाल के योगफल अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल हो गया। आ जाओ 30 मीटर प्रति सेकंड, टाइम निकालना, भाग दे दो भाई, 30 नहीं 310 सेकंड। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत हो तो जरा कमेंट्स करके बताओ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।